हाय दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी। जीके हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लालची बहू। आज के इस पोस्ट में हमने न्यू मोरल स्टोरी, जो लालची बहू की कहानी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखा है। आप इस कहानी को बच्चों को या अपने परिवार को सुना सकते हैं, जिससे घर के सदस्य और बच्चे लालची बहू की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से जीने की एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। इस न्यू मोरल स्टोरी को हमने बहुत ही विस्तार से लिखा है, जिसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे लालची बहू की कहानी को सुनते हुए अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, जो उनके आगे के जीवन में बहुत काम आएगी। तो आइए अब देर ना करते हुए बच्चों में सबसे प्रचलित कहानी लालची बहू की कहानी को पढ़ते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। लालची बहू की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिससे सुनकर माँ बहुत ही खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में रमेश की मासी को एक रूपा नाम की लड़की मिली, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की थी। रूपा एक बहुत ही लालची लड़की थी। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसा सोमराह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों में रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, आपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सकें। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते, ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यहाँ कहकर रूपा अपनी सास के पास चली जाती है और कहती है, माँ जी, जो कहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं उससे पहनकर पार्टी में चली जाऊँगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहने का क्या करोगी? मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही रमेश की मौसी घर आई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मासी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर के अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास ने कहा कि जब रूपा घर आए तो यहाँ जेवर देखकर वहाँ तुमसे कुछ पूछेगी तो तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। इसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में कभी
सभी नए गहने और देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर भी से रसोई के डब्बों में नए गहने मिले, जिसे पाके रूपा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन का तलाशा की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वहाँ परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़ों सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकते हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी। तो सास ने फिर जवाब दिया कि जब अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल तो गई, तुम्हें इसी में खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मासी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना ही शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उन पैसों से ये सारी चीज़ें खरीद लेते। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया। अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति की कमाई हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। लालची बहू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल के खर्च नहीं करने चाहिए, जिसके साथ ही हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहले के ज़माने के लोग कह गए हैं कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, यानी जितनी कमाई है उतना ही खर्च करना चाहिए। से ज़्यादा करोगे तो वहाँ हमारे लिए नुकसान ही होगा। थैंक यू गाइस। हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।